हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कैसे अच्छे होंगे, आपकी तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट समय पहली बार नए हैं उन को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी जो तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को इतना। उसके बाद क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पर देखने को मिलती है। कलावार की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे। और आप सभी का जो है इस वाली क्लास में रिस्पांस नहीं आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट करके बोल दीजिएगा, तो हम इसकी ये जो क्लासेस कला वाली क्लास आपकी बंद कर देंगे। ठीक है, मैं इस पे और एक हफ्ता देखूंगा, अगर इस पर रिस्पांस आप सभी का अच्छा नहीं आएगा तो मैं ये क्लास जो है बंद कर दूंगा। ठीक है, और उसका हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको आप सब लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। और ये जो क्लासेस है आपकी, जो डीएलएड वाले छात्र हैं वो लोग भी अटेंड करेंगे, उनके लिए भी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट जाकर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और आपका देखिए पीडीएफ की बात को, पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लिया। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिला, फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो क्लासेस का अपडेट है डेली बेसिस आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है छूटती नहीं है। ठीक है, बाकी और आपका कुछ होगा तो भी आपको वहाँ पे बताया जाएगा। एग्जाम का जो भी अपडेट होगा आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, तो आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाकी यूपी बीएड वाले की बात करें, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा जाकर फॉर्म भर लीजिए। आपका जो लास्ट डेट है 10 मार्च का लास्ट डेट है। ठीक है, 24 अप्रैल को जो इसका एग्जाम का डेट है। और बात करें इसके बारे में क्या, तो बिहार वालों को डीएलएड का एग्जाम जो है अभी 6 तारीख को एग्जाम था, हुआ नहीं, अभी तक नई डेट नहीं आई है। जैसे नई डेट आएगी उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। और जो अभी बिहार बीएड की बात करें तो अभी तक उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस बार बहुत लेट किया इन्होंने। अगली बार तक तो मेरे ख्याल से अभी तक इनका एग्जाम हो गया था। ठीक है, पिछले साल जो है मेरे ख्याल से 6 या 7 8 9 तारीख तक इनका एग्जाम खत्म हो गया था। ठीक है, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत लेट किया है। ठीक है, तो जैसे ही आपका अपडेट आएगा बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी जो आप लोग करते रहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या देगा, एक घन की जिसके फलक पर 1 से 6 अंक अंकित किए हुए हैं, नीचे दी गई 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। ज्ञात कीजिए कि 3 अंक वाली साइड के सामने कौन सा अंक है, हमको बताना है। ठीक है, मतलब ये आपका ये डाइस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 3 अंक वाले ना, तो देखिए जिसमें सिंगल कॉमन रहेगा सिर्फ हम वो पकड़ेंगे। एक हम चलिए कौन से डायग्राम, तो हम लोग देखिए एक ए वाला डायग्राम पकड़ते हैं और एक ए वाला डायग्राम पकड़ते हैं। ठीक है, दूसरा और चौथा जो डायग्राम दिया इसको देखेंगे। इसमें कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। 6 कॉमन है, यहाँ से क्या करेंगे, तो 6 आप सबको बताया गया है क्या करेंगे, घड़ी की सुई की जो दिशा होती है उस डायरेक्शन में हम जो अंक है उसको लिख देंगे। पहले 6 है, 6 लिख दिया, घड़ी की सुई की दिशा में आगे जाएंगे तो हमको 1 मिल जाएगा, उसके बाद हमारा आगे जाएंगे तो 4 मिलेगा, 4 मिल गया। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा पासा, मतलब ये वाला जो पासा है इसको देखेंगे। यहाँ से हम घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे तो 6 के सामने 6 लिख देंगे, 1 के सामने आपका देखिए 5 लिख देंगे और 4 के सामने हमारा 3 लिख देंगे। तो हमारा आंसर तो हमको यहीं पे मिल जाएगा कि 1 के सामने हमको क्या, मतलब 4 के सामने हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी कि 3 के विपरीत हमको पूछा है ना, 3 अंक वाली साइड के सामने कौन सा अंक मिलेगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा साथियों 4 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा बी वाला विकल्प। ठीक है, आप देखिए कौन सा अंक हमसे पूछ रहा है, सिर्फ उसमें से जो सिंगल कॉमन रहेगा हम वो पकड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 4 और 6 दिया, यहाँ पे कॉमन का क्या 5 6 दिया गया था ना। देखिए यहाँ पे 5 और 6 दो कॉमन दिया गया था, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये डायग्राम हम नहीं लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 1 4 2 दिया गया था, लेकिन यहाँ पे अगर देखें 3 इसमें दिया गया है, लेकिन इसमें आपका इसमें से कोई कॉमन नहीं दिया गया, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, हमारे देखें तो 6 1 4 और यहाँ पे 6 5 3 दिया गया था, यानी कि एक कॉमन दिया गया था जिसमें हमारा 3 अंक वाला संख्या था उसमें, और इसमें एक कॉमन संख्या थी, क्या थी 6। तो हमने वो वाला पासा पकड़ा और वहां से हमने सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर आएगा बी वाला विकल्प। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए निर्देश दिया गया, रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलता है, वह फिर अपनी दाईं ओर घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है, और फिर अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलता है। चलिए सबसे पहले आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा।
ऊपर जो है उत्तर की दिशा हो जाएगी, नीचे जो है दक्षिण की दिशा हो जाएगी, इधर जो है पूरब की दिशा हो जाएगी और इधर जो है पश्चिम की दिशा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, इतना सभी को समझा। अब देखिए क्या बोला, रामू जो है उत्तर की ओर कितना चलता है, 2 मीटर चलता है। ठीक है, रामू जो है उत्तर की तरफ 2 मीटर चलता है। तो उत्तर की तरफ साथियों 2 किलोमीटर रामू गया। ठीक है, अपने दाईं ओर मुड़ता है, उसका मुंह जो है उत्तर की तरफ है, दाईं ओर बोला है, यानी कि राइट साइड बोला है। मोड़ का कितना, 4 किलोमीटर बोला है। तो इधर घूम के कितना बोला है, 4 किलोमीटर बोला है, तो इधर 4 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, वह फिर अपनी ओर दाईं ओर घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, वह फिर इधर से, अब जो उसका मुंह किधर है साथियों, पूरब की तरफ है, यहाँ से दाएं ओर बोला है, तो दाएं ओर जो है उसका नीचे की तरफ हो जाएगा और 4 किलोमीटर बोला है। तो देखिए इसके सामने आएगा तो 2 किलोमीटर हो जाएगा और इसके आगे जाएगा और 2 किलोमीटर, तो आपका 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और फिर अपने दाएं ओर मुड़ कर बोलता है 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब देखिए वापस दाएं ओर बोला है, इसका मुंह साथियों दक्षिण की तरफ है। पहले उत्तर की तरफ इसका जो मुंह था, तो दाएं तरफ बोला था तो इधर गया था। अब इसका मुंह जो है दक्षिण की तरफ है। तो अगर दाएं बोलेगा, तो दाएं बोलेगा तो साथियों इधर हो दिशा हो जाएगी। कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 4 किलोमीटर बोला है। ठीक है, ये आपका 4 किलोमीटर है। क्लियर है, 4 किलोमीटर चलता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, अब रामू किस दिशा में अभिमुख है। ठीक है, अब रामू की मुंह की दिशा कौन सी है साथियों, ये वाली दिशा है ना। ठीक है, तो ये वाली दिशा है। देखिए यहाँ पे कौन सी ये वाली दिशा है, इस साइड की जो दिशा है, ये वाली दिशा यहाँ पे क्या दिखाया गया है, तो आपकी पश्चिम की दिशा दिखाई गई है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपकी, अब रामू जो है पश्चिम दिशा में उसका जो है अभिमुख है। तो जो आपका डेल अभी कब देगा, आपका पे राइट है। अगला क्वेश्चन में इसी के ऊपर है, देखेंगे रामू अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, हमको ये बताना है। ठीक है, देखिए रामू का प्रारंभिक स्थल ये था, अभी उसका अंतिम स्थान ये है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा, तो देखिए जब इसके सामने आया था यहाँ पे 2 किलोमीटर और उसके नीचे गया था यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर चला था। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा, 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो है 4 किलोमीटर आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी जो है वह अपने प्रारंभिक स्थल से अंतिम स्थान की दूरी पर उसको जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें, चौथा नंबर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख जो है गाजर खाद्य वनस्पतियों के बीच के सही संबंध को दर्शाता है। ठीक है, गाजर खाद्य वनस्पति के बीच के सही संबंध को दर्शाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है खाद्य पदार्थ, पहले तो आपका खाद्य पदार्थ आएगा। ठीक है, खाद्य पदार्थ के अंदर आपका वनस्पति आएगा, वनस्पति के अंदर जो आपका देखिए गाजर आएगा। ठीक है, तो गाजर आपका सबसे अंदर, तो जो आपका ये वाला डायग्राम दिया गया है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वेन आरेख आपके लिए ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। गाजर, गाजर किसके अंदर आएगा, वनस्पति के अंदर, वनस्पति किसके अंदर आएगी, खाद्य पदार्थ के अंदर। ठीक है, तो आपका जो ये वाला डायग्राम दिएगा आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, क्लियर सभी को, कोई डाउट, आई होप कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्या दिया गया है। पांचवा नंबर, यदि कुट भाषा में दिल्ली को आपका देखिए 7 3 5 4 1 लिखा जाए, कलकत्ता को आपका ऐसा लिखा जाए 82589662, तो इसको कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे कॉपी वाला क्वेश्चन है, लिए DELHI ना, तो D को इसने 7 लिखा है, E को इसने 3 लिखा है, L को इसने 5 लिखा है, H को इसने 4 लिखा है, 1 को इसने मतलब I को इसने 1 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार कलकत्ता जो दिया गया है CALCUTT, डबल टी ए दिया गया ना। C को इसने क्या लिखा है, 8 लिखा है, A को इसने क्या लिखा है, 2 लिखा है, L को इसने क्या लिखा है, 5 लिखा है। क्लियर है, L को 5 लिखा है, C को इसने 8 लिखा है, U को इसने 9 लिखा है, 6 T को इसने 6, T को इसने 6, A को इसने 2 लिखा है। ठीक है, अब देखिए तो हमको क्या बताना है, इसका क्या हो जाएगा, संख्या इसका क्या हो जाएगा ना, तो देखिए CALICUT, C का क्या है 8 है, A का क्या है 2 है, L का क्या है 5 है, I का क्या है 1 है, C का क्या है 8 है, U आपका यहाँ पे U का आपका 9 है, T का आपका क्या था 6 था। तो हमारी संख्या बनेगी 8251896, 8251896, जो आपका सेल विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर देगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या दिया गया है।
छठा नंबर, निम्नलिखित वेद आरेख में शहरी लोगों में से राजनीतिकों की पहचान कीजिए जो भ्रष्ट है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, आपका यहाँ पे दिया गया। ठीक है, चलिए, क्या क्वेश्चन क्या दिया गया था पहले देखते हैं। शहरी लोगों की पहचान कीजिए, शहरी लोगों में से राजनीतिकों की पहचान कीजिए जो कि भ्रष्ट है। ठीक है, शहरी लोगों की, तो ग्रामीण की तो बात नहीं होगी, जितने भी ग्रामीण में आएंगे सब कट जाएंगे। ठीक है, शहरी लोगों की सिर्फ आएंगे, तो ग्रामीण आपका जो ये वाला दिया गया वर्ग वाले में से सब कट जाएंगे। शहरी में आपके कौन आएंगे? त्रिभुज वाले। ठीक है, राजनीतिक वाले गोले वाले, और भ्रष्ट लोग कौन से हैं? ये आयत में आएंगे। यानी कि तीनों में कौन से आ रहे हैं? जो आपकी संख्या 9 आ रही है, देखिए संख्या 9 जो है ये क्या है? तो शहरी है, राजनीतिक है और भ्रष्ट है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन, सी वाला विकल्प, यानी कि 9 जो संख्या दी गई है आपका ये सब में सटीक बैठ रहा है। ठीक है, राजनीतिक भी है, शहरी भी है और क्या है, भ्रष्ट भी है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए, अगला क्वेश्चन देखें आपका। निम्नलिखित शब्द के अक्षरों में से कौन सा जो है शब्द नहीं बनाया जा। ठीक है, निम्नलिखित शब्द के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, आपसे ये पूछा है। ठीक है, थर्मोलाइसिस दिया गया है, इससे कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता हमको ये बताना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, यस आई, यस टी ई आर, टी ई आर, पहला वाला तो बन जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एल ओ टी, एल ओ टी यू यस, तो थर्मोलाइसिस में आपका यू नहीं दिया गया है, यानी कि आपका जो लोटस शब्द है थर्मोलाइसिस से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 8वां नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। यदि भाग का अर्थ आपका गुणा है, ठीक है, यदि भाग का अर्थ आपका गुणा है, धन का अर्थ आपका घटाव है, घटाव का अर्थ आपका जोड़ है, तथा गुणा का अर्थ आपका भाग है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, चलिए, सब सॉल्व करेंगे या डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया जाए? तो सब सॉल्व करेंगे, आपका बहुत टाइम चला जाएगा। आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, अगर आपको चाहिए होगा, आपको अपना प्रैक्टिस करना है तो आप तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपको ऑप्शन दिया गया इसमें आप जो जैसा दिया गया उसको करके देखिएगा। मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, जो डी वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं गुड़ा को क्या इसने बोला था, तो देखिए गुड़ा कहाँ है, गुड़ा का अर्थ आपका भाग दिया गया था, हम भाग कर लेंगे। ठीक है, 6, क्लियर, देखिए हमने भाग कर लिया। उसका भाग का अर्थ इसने क्या दिया था, भाग कहाँ है, भाग का अर्थ इसने गुणा दिया था, हमने गुणा कर लिया, क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब माइनस, घटाव का अर्थ क्या दिया था इसने, घटाव का अर्थ इसने जोड़ दिया गया था, जोड़ भी लिया, 12 बराबर 36। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर सबको? तो चलिए सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर इसको इससे भाग दे देंगे, 18 को 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 18, 3 बार जाएगा, गुणे 8 प्लस 12 बराबर 36। ठीक है, 8 त्रिक, 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 8 का आंसर 8 त्रिक 24 प्लस 12 बराबर 36। ठीक है, और 24 और 12 को जोड़ेंगे तो 4 2 6, तो 3 1 6, 36 बराबर 36। तो आपका जो समीकरण दिया गया है डी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? ठीक है साथियों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्या दिया गया, 9वां नंबर। ठीक है, दी गई अंक श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक समूह उसको पूरा करेगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दिया गया है, 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दी गई है। ठीक है, अगर 13 दी गई है तो इसको क्या करेंगे, हम पहले तो 4 4 में डिवाइड कर सकते हैं ना, चलिए इसको 4 4 में या तो 3 3 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो 3 3 में इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 1 2 3। ठीक है, आपको डिवाइड करना है ना, इसको 3 3 में हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 डबल 0 2, उसके बाद आपका डैश खाली स्थान है, फिर 0, फिर 2 0, फिर खाली स्थान है, फिर 2 0, फिर खाली स्थान है, फिर आपका 2 है। ठीक है, चलिए क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, फिर
आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया आपका। इसको तीन तीन में डिवाइड करते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। देखिए पहली श्रृंखला हमारी क्या है, 200 की, तो 200 यहाँ पे हमारा एक आ जाएगा, फिर यहाँ पे 200, फिर यहाँ पे हमारा जीरो, ठीक है। तो हमने क्या क्या फिलअप किया है। लेकिन यहाँ पे तो कितना दिया गया है, हमको यहाँ पे एक दो तीन चार पांच अक्षर भरना है ना। हमने कितना भरा, एक दो तीन, तीन ही भरा है ना। तो ये तो आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है। चलिए, क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है। यहाँ पे आपका मेरे ख्याल से लास्ट में भी आपका एक खाली स्थान आना चाहिए ना। एक दो तीन चार पाँच, लेकिन फिर भी हमको पांच भरना है ना साथियों, पांच कहाँ से भरेंगे, खाली स्थान तो हमको तीन ही दिया गया है ना। चलिए फिर भी आपको देखिए सॉल्व करके मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे आएगा ऐसा। ऐसा क्वेश्चन आपको पता ही है कैसे करने का है। मैं आपको आंसर बताऊँ, यहाँ पे जो श्रृंखला चल रही है पता है, 200 की एंड 222 की श्रृंखला चल रही है। ये वाली श्रृंखला आपकी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। क्लियर है, तो देखिए 200, उसके बाद 220, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे भर दिया, उसके बाद 200 हमने एक यहाँ पे भर दिया, ठीक है। एक हमने यहाँ पे भर दिया, यानी कि ए हो गया, ए हो गया, और हमारा जो है ए हो गया, ठीक है। 200 हो गया ना। 220, 200, ठीक है। और तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारा दो खाली स्थान आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा खाली स्थान आएगा, यहाँ पे दो खाली स्थान आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जीरो के बाद हम टू भरेंगे, फिर आपका 20 आएगा, ठीक है। यहाँ पे टू आगे भरेंगे, उसके बाद 20 आ जाएगा, यानी कि आपका टू और जीरो भरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे खत्म होगा, फिर हमारा एक यहाँ पे स्थान आ जाएगा, तो लास्ट में हमारा 200 आएगा। तो हमने यहाँ पे एक जीरो आगे एक टू भरा है, लास्ट में हमारा एक जीरो भरा है, ठीक है। क्लियर है। तो हमारी जो श्रृंखला में देखिए क्या क्या आएगा, टू आएगा, जीरो आएगा, टू आएगा, टू आएगा और जीरो आएगा। हमारी जो श्रृंखला बनेगी, ऐसी श्रृंखला बनेगी, इसको आप लोग सही कर लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा बुक में, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या दिया गया है। दिए गए समीकरण एक ही नियम के अनुसार है, उसी नियम के अनुसार छूटी हुई संख्या बताइए, ठीक है। 836, 316, 112, 213 गायब है और हमको बताना है, ठीक है। 836 का 312 और 316 दिया गया है, ठीक है। देखिए इसने क्या किया है, तो 836 प्लस 112 को जोड़ा है इसने, ठीक है। कितना हो गया है, तो आपका हो जाएगा 948, ठीक है। 6 2 8, 3 1 4 और 8 1 9। इसको इसने तीन से अगर डिवाइड कर दिया, तो देखिए तीन तिली का 9, तीन एकम तीन और तीन छक 18, 316 आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा ये दिया गया है, 213 प्लस 420 करेंगे हम, क्या आएगा। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो साथियों देखिए, जोड़ने के बाद हमको मिलेगा तीन, ठीक है। और आपका दो एक तीन मिलेगा, और लास्ट में आपका चार दो छः मिलेगा। अब इसको हम तीन से डिवाइड करेंगे, तो तीन दूनी छः, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तो हमारा आंसर आएगा 211, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी को ये वाला दिखा ना, आई होप कि सबको दिखा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। कमल जो है अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है, ठीक है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। चलिए, कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है, ठीक है।
कमल जो है अपनी बहन गीता से 5 वर्ष बड़ी है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। ठीक है, यदि राम 8 वर्ष का है तो कमल की आयु बतानी है हमको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सभी को समझा। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से समझिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। तो राम की उम्र तो हमको 8 वर्ष दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, राम की उम्र कितनी है, 8 वर्ष दी गई है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। ठीक है, कमल ना, यानी कि गीता, गीता के बारे में बोल रहा है ना ये, गीता के बारे में बोल रहा है कि जो अपने भाई से 2 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो गीता की उम्र देखते हैं। गीता की जो उम्र है कितनी, तो राम से 2 वर्ष कम है, यानी कि 6 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में इतना। क्लियर सभी को इसके बारे में इतना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है। तो कमल की आयु क्या होगी हमको ये बताना है। ठीक है, पहले तो इतना हो गया ना, गीता की आयु हमको पता चल गई। अब क्या बोला, कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी है। तो ठीक है, कमल किससे, अपनी बहन गीता से कितना, 5 गुना बड़ी है। तो 6, गीता की उम्र है, गुने 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो कमल की आयु कितनी हो रही है साथियों, 30 वर्ष हो रही है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या देगा, 12 देगा। ये बी का भाई है। ठीक है, ये जो है बी का भाई है, ये किसका भाई है, बी का भाई है। ठीक है, ये इसका भाई है, सी ए का पिता है। अरे यार, ये जो है बी का भाई है, सी जो है ए का पिता है, डी जो है सी की बहन है, डी जो है सी की बहन है, ये इसका भाई है, ये इसका पिता है। क्लियर है, ई टी की माता है। ठीक है, ई जो है किसकी, इसकी माता है, नहीं कि इसकी भी माता हो जाएगी। ठीक है, इसकी माता है। बी का ई से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा, अगर डी की माता ई है और डी का भाई सी है। ठीक है, तो सी की भी माता आपकी ई हो जाएगी, और ई जो बी है, क्या, तो सी का पुत्र या पुत्री होगी ना, क्योंकि हमको ई के बारे में, मतलब किसके बारे में, बी के बारे में कुछ बताया नहीं गया कि बी कौन है। हमको इतना बोला कि ए जो है बी का भाई है, ए के बारे में बताया गया कि ए जो है बी का भाई है, लेकिन बी के बारे में हमको नहीं बताया गया कि क्या है। क्लियर है सभी को इसके बारे में, क्लियर है। तो बी का ई के क्या, के साथ क्या संबंध हो जाएगा ना, तो देखिए यहाँ पे नातिन, नातिन वाला संबंध होगा, क्योंकि तीसरी पीढ़ी में जा रहा है तो नातिन वाला यहाँ पे संबंध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, यहाँ पे नातिन वाला यहाँ पे संबंध हो जाएगा, या तो पोती वाला संबंध हो जाएगा। ठीक है, नातिन या तो, देखिए इसके बारे में हमको डिक्लेयर नहीं है क्या है, लड़का या लड़की है। तो नातिन हो सकती है, नातिन तो नहीं होगी, पोतिन हो, पोती होगी। ठीक है, ये इसकी पोती होगी, पोती या तो पोता होगा, क्योंकि लड़के का, लड़की या तो लड़का है ना, लड़के का लड़की या तो लड़का है, तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, देखिए ई की सी जो ई की माता है, और बी और ए क्या है, इसके ये जो है इसका लड़का है, और बी या तो इसका लड़की या तो लड़का है। तो पोती या तो पोता हो जाएगा, लेकिन पोती पोता अगर नहीं दिया गया है, यहाँ पे नातिन दिया गया, तो नातिन वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए फिर
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 13 नंबर। क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 13 और 14 निम्नलिखित में से दिए हुए विकल्पों को में से लुप्त संख्या को हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए तो लुप्त संख्या आप सब लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे। क्या हमको लुप्त है? 8, 16, 32 दिया गया है, 9, 18, 36 दिया गया है, 10, 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 गुणे 2 किया 16 मिल गया, 16 गुणे 2 किया 32 मिल गया, 9 गुणे 2 किया 18 मिल गया, 18 गुणे 2 किया 36 मिल गया, 10 गुणे 2 किया 20 मिल गया, 20 गुणे 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका 40 आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से हमको एक लुप्त संख्या बतानी है ना। 18, 15, 11 देगा, इसमें से हमको एक लुप्त संख्या बतानी है। तो चलिए इसमें से एक लुप्त संख्या देखते हैं क्या दिया गया है, बताइए। 18, 15, 11, 6, 5, 8, 3, 4 और लुप्त संख्या बतानी है हमको। ठीक है, तो आपका ऐसा नहीं दिया गया, आपका ऐसा दिया गया। ठीक है, अच्छा नीचे नीचे भी आपका एक है ना, ये भी है। ठीक है, नीचे एक कॉलम और है आपका, तो वो भी देख लीजिए। नीचे भी आपका एक है। ठीक है, तो देखिए आपका कॉलम वाइज ये सॉल्व करना है हमको। ठीक है, कॉलम वाइज सॉल्व करना है। देखिए पहला वाला जो कॉलम है इसको सॉल्व करते हैं। 18 गुणे 6 गुणे 3। ठीक है, क्लियर सभी को? 18 गुणे 6 गुणे 3, तो 18 गुणे 6 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 108 मिलेगा। और 108 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हमको 324 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे 324 हुआ है। उसी प्रकार 15 गुणे 4 करेंगे। ठीक है, तो 15 गुणे 4 करेंगे तो हमको 60 मिलेगा। 60 में गुणे क्या दिया गया है? 4 करेंगे, गुणे 5 है ना। हाँ एक हमारा 5 है, तो 5 करेंगे तो हमको 300 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो उसी प्रकार गुणे 5 किया तो हमको 300 मिल गया। उसी प्रकार जो हमारा ये दिया गया। ठीक है, 11 गुणे 8 गुणे हमारा यहाँ पे हमको पता करना है, तो यहाँ पे x कर लेंगे और यहाँ पे आपका 528 दिया गया। ठीक है, तो चलिए 11 गुणे 8 करते हैं तो आपका 88 हो जाएगा। ठीक है, गुणे x बराबर आपका यहाँ पे 528 दिया गया। ठीक है, अब x को इधर रखेंगे, इधर जो 28 गुणे में है इसके इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 528 को अगर हम भाग देते हैं 88 से, ठीक है, 528 को भाग दिया जाएगा 88 से, तो हमारा क्या आंसर आएगा? 6 आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर में हमारा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? बहुत इजी क्वेश्चन। ऐसे ही जो क्वेश्चन है आपको आंसर में मतलब एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते आपके। ठीक है, चलिए इसका आंसर देंगे, आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ये तो आपको पता ही होगा, ये सब क्वेश्चन आपको आते हैं। डी एफ आई का के एम पी हुआ है, इसके आगे का हमको बताना है क्या आएगा, उसके आगे आपका दिया गया है। ठीक है, तो देखिए डी से किए गया है 7 प्लस हुआ है, के से 7 प्लस करेंगे तो आपका आर आ जाएगा। ठीक है, आर से 7 करेंगे तो आपका वाई आ जाएगा। ठीक है, यप से यम हुआ है, 7 प्लस हुआ है। ठीक है, यम से 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा साथियों? टी आएगा। टी में 7 प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई से पी हुआ है, 7 प्लस हुआ है, पी से 7 प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? डब्ल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आर टी डब्ल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। सब में सिर्फ 7 प्लस करना है आप सभी को। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं आपका। चलिए देखिए क्या दिया गया है। 1, 2, 4, 3, 9 आपका दिया गया है, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 1 से 2 हुआ है। ठीक है, 2 से 4 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक श्रृंखला आपकी ये चल रही है, 2, 3, 4, 5, तो एक छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे जो लास्ट वाला है यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, और देखिए ये वाली जो श्रृंखला चल रही है दूसरी वाली, ये क्या चल रही है? तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4 था, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। उसके बाद 5 दिया गया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो श्रृंखला चल रही थी, 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया। ठीक है, उसका 2 दिया गया था, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 3 गया, 3 का स्क्वायर किया तो अगली संख्या 9 मिल गई। ठीक है, उसके बाद 4, 3 के बाद 4 गया
4 का स्क्वायर किया 16 मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार 4 के बाद हमारा देखिए 5 दिया गया, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25 मिल जाएगा, हमारी एक श्रृंखला मिल गई। और 5 के बाद हम अगली अगली संख्या क्या आएगी 6 आएगी, अगर 6 का स्क्वायर आएगा 36 मिलेगा। अगली अगली संख्या हमको अगर इसके आगे जाना है तो 36 मिलेगा, ठीक है। उसके आगे जाएंगे तो हमारा 7 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ यहीं तक बताना है, हमको सिर्फ यहाँ का 2 अक्षर प्राप्त करना है, तो यहाँ के 2 अक्षर हमारे 25 और 6 हैं, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रश्न आकृतियां दी गई हैं, ठीक है। इसमें से हमको यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया, हमको यहाँ का बताना है, ठीक है। पहले देखिए ये क्या किया है, इसको इसने ऐसा एक घुमा दिया है, ठीक है। जो आकृति आपकी ऐसे थी ना, ऐसे थी, इसको एक ऐसे इसने घुमा दिया है, ठीक है। यानी कि दक्षिण व्रत में एक आगे बढ़ रही है, ठीक है। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक आगे बढ़ रही है, ठीक है। अगर तो देखिए यहाँ से यहाँ गया, फिर इसको वापस घुमाएगा इधर, ठीक है। इसको घुमाया इधर, इसको घुमाया इधर। अब इसको क्या कहेंगे, तो इसको वापस आपका इधर घुमा देंगे, ठीक है। तो इधर को घुमाएंगे तो ये वाला जो डायग्राम है आपका इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और बीच में जो आपका डायग्राम दिया गया है वो बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये डायग्राम तो आपका ऊपर बनेगा, ठीक है। और ये डायग्राम आपका नीचे बनेगा, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका ये डायग्राम सही बनेगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, इसका आप लोग आंसर निकालिए, ठीक है। क्या देगा, प्रश्न आकृति जो देखो उसका उत्तर आकृति आपको बताने कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए देखिए इसका आंसर आप लोग देखने जाएंगे, प्रश्न आकृति दिया गया, उत्तर आकृति क्या होगा बताना है, ठीक है। यहाँ से पहले इधर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद लाइन सीधा कर दिया, लाइन सीधा कर दिया और आपका डायग्राम ऐसा बन गया, ठीक है। तो जो ए वाला डायग्राम दिया गया है, अब इसको क्या कहेंगे 45 डिग्री पे देखिए घुमा, यहाँ से 45 डिग्री पे घुमा इधर आ गया, ठीक है। इसको अगर 45 डिग्री घुमाएंगे तो आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तीर को भी 45 डिग्री घुमाएंगे तो आपका नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। तो अगर ये जो दिया गया है और जो इसको 45 अगर डिग्री घुमाए तो इसका जो चिन्ह मतलब जो एरो का साइन है ऊपर बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नीचे बना है। तो उसी प्रकार मतलब ऊपर नहीं बना के अगर ये इधर दिया गया है तो इसका एरो का साइन इधर बनाएंगे हम। इसको अगर 45 डिग्री जो आपका ये दिया गया है इसको अगर बनाते हैं, ठीक है। अब इसको 45 एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, अगर जो ये बीच वाला लाइन दिया गया इसको क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका ऐसा बन जाएगा। और जब आपका ये तीर दिया गया है, तीर आपका किधर बनेगा, तो तीर आपका बनेगा साथियों इस साइड में। और जब आपका एरो इधर बनना चाहिए था, आपका एरो इधर बनेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो दिया गया आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प दिया गया है, आपका यहाँ पे ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तीर जो है आपका पलट जाएगा ना, अगर इसको देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो तीर तो पलटेगा ना हमारा, तीर हमारा इधर नहीं बनेगा। तीर हमारा पलट जाएगा तो तीर हमारा इधर बनेगा। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, आपका बी वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी वाला आंसर आएगा, तो इसको सही कर लेंगे आप लोग बी वाले पे, ठीक है। क्लियर है। देखिए 45 डिग्री जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो अगर एक बार तीर ऐसा दिया गया था, मतलब जो आपका लाइन पहले दिया गया था, तो लाइन आपको 45 डिग्री में सीधा बन जाएगी और तीर आपका इधर बन जाएगा, लेकिन जो तीर है आपका पलट जाता है 45 डिग्री पे घूमने के बाद पलट जाता है, तो तीर नीचे बन गया, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा ये दिया गया था इसको 45 डिग्री पे घुमाएंगे, तो हमारा जो ऐसा दिया गया था इसको 45 डिग्री पे घुमाएंगे आगे, तो हमारा ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। और जो हमारा तीर है, तीर हमारा ऐसा होगा लेकिन जो है पलट के बनेगा। तो हमारा अगर ये इधर बनना था, पलट के बनेगा तो इधर बनेगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो तीर हमारा पलट के ऐसा बनेगा, तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की साथियों यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास साथियों अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दें। आपको क्लास कैसी लगे, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।